हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज बात करते हैं सबसे पहले पक्षियों के बारे में। तो ये रोड पे जो है अमरूद का पेड़ खड़ा है और जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर है विंडो मेरे पूजा घर की। तो देखिए ये मैंने कॉर्नर पे इस तरह से बंद करा रखा है एक साइड सीट लगवा के। तो यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी जगह मैंने दोनों साइड खुलवा के रखी है और दोपहर में यहाँ चिड़िया करती हैं आराम। और ये दोपहर का समय है तो इस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आती हैं जो सुबह 3 बजे से यहाँ पर चहचहाती रहती हैं इस पेड़ पर। और ये हमें सोने भी नहीं देती हैं 3 बजे से। और ये यहाँ पर मेरी रेलिंग पर बैठी रहती हैं, कभी अमरूद के पेड़ पर बैठती हैं और यहीं पानी पीती हैं और ये सारा दिन यहीं उछल कूद करती रहती हैं। तो इन पक्षियों के साथ में हमारा भी बहुत मन लगा रहता है। और ये मेरे पड़ोसियों का अमरूद का पेड़ है तो इस पे सारा दिन चिड़िया बैठी रहती हैं, चहचहाती रहती हैं और मेरे यहाँ पानी पीती रहती हैं। और दोपहर में ये मेरे यहाँ रेलिंग पर इधर आराम करती हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पर रहती है छाया। तो यहाँ पर इन्हें हवा लगती है, पानी मिलता है और सामने अमरूद का पौधा है उस पर ये बैठती हैं। तो बहुत ही मस्ती ये करती रहती हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज इन्हीं के बारे में बात हुई और अब शुरू करते हैं आगे की वीडियो जो है गार्डनिंग की। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर और मुझे कुछ पौधे लगाने हैं। तो ये लैंप वाला पौधा इसको बोलते हैं और ये है मधुमालती। तो ये है रेड कलर में, यानी कि मेहरून डार्क कलर में और वाइट कलर में, 2 कलर की है ये। तो आज मैं इसको अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ। और ये लैंप का पौधा है तो ये मेरे पास पर्पल कलर में था और अब जो मैं लेके आई हूँ ये आप देख रहे हैं रेड ऑरेंज सा थोड़ा शेड है इसका। तो ये बहुत ही प्यारे फूल लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा मेरे पास 2 कलर में ये हो जाएंगे तो बहुत ही प्यारे फूल इस पर खिलते हैं। और कुछ कटिंग भी मैं लेके आई हूँ नर्सरी से। तो मेरे यहाँ ये पेंट की 2 एक्स्ट्रा बेकार बाल्टी पड़ी हुई थी और मैंने इनमें होल कर लिए हैं। और अब मैं इनमें एक बड़े बड़े दिए रख रही हूँ जिससे पानी भी निकल जाए और नीचे से हवा भी मिट्टी में आती रहे इस तरह से। तो ये दिए की जो साइड होती हैं इनसे हवा भी आती है और पानी भी निकल जाता है। और अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मिट्टी क्योंकि मुझे इसमें लगाने हैं पौधे। तो मैंने हाफ बाल्टी मिट्टी इसमें कर ली है, मिट्टी मेरे पास पहले से तैयार थी। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये लैंप का जो पौधा लेके आई हूँ ये लगा रही हूँ। तो ये इसकी जो मिट्टी है ये काफ़ी हार्ड है और इसकी ग्रोथ भी कम हो रही है उस हिसाब से जैसे ये प्लांटर में लगा हुआ है। देखिए जो मेरे पास घर पर पौधा लगा हुआ है उसकी मिट्टी मैंने चेंज की थी तो वो कितना अच्छे से ग्रो किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों को सेम बाल्टी में लगा देते हैं और फिर मैं इनको कर दूंगी पेंट। तो देखिए इसकी जो पौधे की जड़ हैं, तो जब ये पौधे लगाते हैं नर्सरी वाले तो इस तरह की एक प्लास्टिक में लगाते हैं और फिर उसको गमले में रख देते हैं। ये जैसे भी तैयार करते हैं पौधे तो मैं सबसे पहले इसकी प्लास्टिक निकाल देती हूँ इस तरह से कट करके और तब अपने पौधे लगाती हूँ। तो मैंने पौधे को लगा दिया है और अब इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं जिससे कि इसकी सारी जो जड़ हैं, जो रूट्स हैं, वो ढक जाएं मिट्टी से। और अब दूसरे वाले प्लांट को मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इसका गमला बहुत दिन से छोटा पड़ रहा था और मुझे इसको चेंज करना था। इसकी काफ़ी सारी जड़ रूट्स इसमें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैंने इसको पानी लगा दिया था जिससे कि ये आराम से निकल जाए। और देखिए निकल आया है बहुत आराम से इसमें से। और अब मैं इसको भी लगा दी। देखिए कितनी रूट्स इसमें हो गई थी जो मैंने निकाल दी हैं। और अभी इस मिट्टी को मैं दोबारा इसी बाल्टी में डाल दूँगी, इसी पौधे की जड़ में, क्योंकि ये मिट्टी बहुत अच्छी सॉफ्ट मिट्टी है। और अब ये मेरे पास है मधुमालती का प्लांट। तो जो प्लांटर मेरे पास खाली हुआ है बड़ा वाला, इसमें मैं लगा रही हूँ मधुमालती। तो फ़िलहाल इसी में लगा देते हैं, इसमें ये थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा। उसके बाद मैं फिर एक बार इसको बरसात के मौसम में दोबारा शिफ्ट कर दूँगी जिसमें मुझे इसको लगाना है। तो फ़िलहाल पन्नी से निकाल कर मैंने इसको इस गमले में लगा दिया। अब ये 2 मेरे पास गमले और हैं और इसमें मुझे लगानी है रेन लिली, क्योंकि रेन लिली को मैं हर 1-1.5 साल में
उनकी रूट्स निकाल के उनको दोबारा लगाती हूँ। तो मैंने इनकी कटिंग कर दी थी और जितने भी इनके बल्ब हैं वो सारे इस तरह से एक छोटे गमले में रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास गमले खाली नहीं थे। और अब मैं 2 गमले लेके आई हूँ। तो इसके जो बल्ब हैं देखिए इस तरह के रहते हैं, प्याज की तरह है। तो इस पे आता है वाइट कलर के फूल छोटे वाले, और ये है पिंक कलर की रेन लिली। तो इसके बल्ब बड़े हैं तो इस पे थोड़े बड़े फूल आते हैं। तो ये मेरे पास 2 कलर में हैं। तो मैंने 2 गमले तैयार कर लिए हैं, इनके बल्ब निकाल लिए हैं और अब मैं इस तरह से इसमें लगा रही हूँ। और मैंने इनकी जो जड़ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी पहले वाले गमले में, तो इनकी जड़ को भी कट कर दिया है, जिससे कि ये बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो होंगी और इन पर बहुत खूबसूरत फूल आएंगे। तो इस तरह से मैंने जो बची थी वो एक छोटे गमले में भी लगा दी और बड़े गमले में भी लगा दी। तो ये 2 में मैंने 2 गमलों में लगा दी हैं। अब ये पिंक वाली जो रेन लिली है इसके बल्ब भी निकाल लेते फ्रेंड्स। ये मैंने कटिंग के बाद जब इनकी जड़ निकाली थी तो इनको ऐसे ही एक गमले में रख दिया था, और अब इनको भी मैं दोबारा लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको निकाले और इन पे फूल खिलने भी शुरू हो गए थे कटिंग के बाद। बहुत जल्दी इनमें फूल आए, 1 सप्ताह के अंदर ही, लगभग 1 सप्ताह हो गया था मुझे इन्हें इस तरह से रखे हुए। तो इनको भी मैंने 2 गमलों में फिर से अच्छे से लगा दिया है, और बरसात के मौसम में इन पे बहुत ही खूबसूरत फूल आने वाले हैं। और ये मैं एक कटिंग लाई थी नर्सरी से, तो इसको भी मैं एक गमले में लगा देती हूँ, क्योंकि कटिंग कोई भी आप लगाएं तो वो इस मौसम में चल ही जाती है। तो ये एक तो मैं कटिंग लाई थी 100 पीस पत्ती की है और दूसरी कोलियस की कटिंग है। तो फ्रेंड्स कटिंग मैंने इस तरह से गमलों में लगा दी है। तो गार्डन में भाई मैं घूमते रहती हूँ नर्सरी पर, किस पर अच्छे प्लांट्स हैं, सुंदर प्लांट्स हैं, जब मुझे मिल जाते हैं तो मैं ला के अपने गार्डन में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो मेरे यहाँ इस समय बहुत सारी चिड़िया और पक्षी भी आते हैं सुबह शाम। तो यहाँ ऊपर छत पर आते हैं और दोपहर में बीच वाले पोर्शन में जो गैलरी है वहाँ पर पौधे रखे हुए हैं, वहाँ पर पक्षी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।